स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि बिल पर सीएम योगी बोले, एक नए युग का आरंभ है, होगा किसान के हितों का संरक्षण। अवैध तरीके से चल रहा है स्लॉटर हाउस, 4 गिरफ्तार। हौसला बुलंद बदमाशों ने प्रधान की गोली मारकर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में पास हुए कृषि उपज व्यापार और विनिर्माण विधेयक 2020 को लेकर कहा कि ये एक नए युग का प्रारंभ है। सीएम योगी ने कहा कि विधेयक किसान बहनों भाइयों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। सीएम योगी ने इस लोक कल्याणकारी प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 कृषि उपज के कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर्राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इससे किसानों और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी के लिए पसंद की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पे पकड़ी गई अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री और एक गिरफ्तार हुआ है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान में भीलसंडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री सहित हथियारों का जाखिरा भी बरामद किया है। इस मिशन की कामयाबी के लिए भीलसंडा एसएचओ और विराज सिंह और एसएसआई गौरव बिश्नोई इटगांव चौकी इंचार्ज में उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांव पहाड़गंज में एक सुनसान जगह से अवैध हथियार बरामद किए, साथ ही इनको बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं अवैध हथियारों को बनाने वाला शाहजहांपुर के थाना निगोही का गांव जिंदनपुर निवासी चंद्रसेन पुत्र कोमल प्रसाद को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक और व्यक्ति नन्हे लुंगारिया फरार है। इसके खिलाफ यूपी में बी थाने में आधा दर्जन शस्त्र अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज है। वहीं पकड़े गए हथियारों की फैक्ट्री के साथ ही चंद्रसेन को जेल भेज दिया गया है। थाना बिलसंडा क्षेत्र में कल रात्रि में शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, 6 बने हुए तमंचे और तमाम रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। इस अपराधी के खिलाफ पहले भी इस तरह के अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। इसके विरुद्ध हम लोग थाने में अभियोग पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई के लिए सोचते हैं। और अब खबर चंदौली से, जहां पे मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने कसाब महाल में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी करते हुए 1 क्विंटल से ज्यादा मांस समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उनके पास से एक अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान बूचड़खाने का मालिक शौकत फरार हो गया। शौकत के ऊपर हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने समेत आपराधिक मामले दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस में के संचालन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। सूचना पुलिस टीम ने छापेमारी की तो अभियुक्त असला से फरार झोंकते हुए भागने लगा, जिसपे कॉम्बिंग करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्त को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 102 किलो भैंस का मांस, एक तमंचा, कारतूस, 4 चापड़, 2 कुल्हाड़ी, 1 गड़ासा, तराजू और बाट बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद निवासी कसाब मला मुगलसराय, जमाल कुरैशी निवासी कोयला बाजार थाना आमदपुर, उजायल हक निवासी गौरीगंज थाना भेलूपुर, गुड्डू कुरैशी निवासी कमलागढ़ा थाना जैतपुर वाराणसी के रूप में हुई है। इस बाबत ऊपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध बूचड़खाने के संचालन की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार अभियुक्त की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। किस तरह की बरामदगी है, किसकी गिरफ्तारी है, कितने की और क्या कार्रवाई? ये आज मुखबिर से सूचना मिली कि कसाब महल मोहल्ले में कब्रिस्तान के पास कल्लू आतिशबाज के दुकान के सामने कुछ लोग जो है भैंस
को काट रहे हैं और क्रूरतापूर्वक काट रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शिवानंद मिश्रा और उनकी टीम ने जब दबिश दिया तो वहाँ 5 लोग मिले, जिसमें से एक व्यक्ति भाग गया और वहाँ पर उनके पास से भैंस के मांस करीब 102 केजी, एक तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर, 4 चापड़, एक कुल्हाड़ी और तराजू और विभिन्न वजन के जो है बाट माप जो है बरामद किए गए। अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 3 जिसमें से बनारस जिले के रहने वाले हैं, एक कसाब महाल मुगलसराय का रहने वाला है। एक अभियुक्त शौकत जिसका नाम है भाग गया है, जिसकी तलाश जारी है। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहाँ पे बीते दिनों गांव के बीच रहने वाला परिवार घर से लापता हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों व प्रधान ने थाने में दर्ज कराई और दूसरे दिन भी किसानों का शव घर में बने कमरे में भरे भूसे में बरामद हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों की तलाशी कर रही है। दूसरी तरफ मृतक के भाई ने अपनी भावज और भतीजी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला माधोरांडा थाना क्षेत्र के गांव केशवपुरा का है, जहां पे 5 सितंबर को पूरा परिवार गांव से लापता हो गया था, जिसकी सूचना पर गांव के अन्य लोगों ने प्रधान को दी। प्रधान ने ग्रामीणों के साथ में माधोरांडा थाना पहुंचकर 7 सितंबर को गांव से गायब परिवार की गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए गायब परिवार की तलाशी शुरू कर दी थी, जिसके बाद में किसान का शव घर के अंदर बने कमरे में भरे भूसे से बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक की पत्नी और पुत्र को भी महिला के मायके उत्तराखंड से बरामद किया है। पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूला है, जिसने अपने पति की हत्या और पुत्र के साथ मिलकर फाड़वा के वाक़े से की है। कहते जो तुमने घटना की है कि क्या बात हुई थी? बहुत मारते थे साहब, शराब पी के आते हैं, रात रात दिन भर ढूंढ रहे थे, बच्चों की मारते थे, मुझे भी। अच्छा। पैर हाथ बांध देते थे, मुंह में कपड़े ठूंस देते थे और मारते थे। आपको? जी, और मेरे बच्चों को भी। अच्छा। तभी हम लोग मजबूरी में हमें मारना पड़ा। अच्छा, आपने किस चीज़ से उन्हें मारा, कैसे मारा आपने? वो फड़वा से मारा था। अच्छा, फावड़ा से मारा था। नहीं तो क्या नशे सुनते क्या, कैसे क्या था? नशे में था साहब जी, बहुत पीते थे जी, पूरे दिन रात उतरने नहीं देते थे। अच्छा। गाली देते थे, खाना नहीं खाने देता था और अपने आप खा लेते। हम लोग खाने बैठते, खाना खाली खा के फेंक देते थे बर्तन वगैरह, कहते थे कोई नहीं खाएगी खाना यहाँ। अच्छा तो तो आपने हमारा आपके बेटे ने क्या किया उसमें? मैंने मारा था तो वो सांस से चल रही थी, मैं गई घबरा तो भी मेरे बच्चे से कहा था कि बाहर को बच्चे ने मार दिया फेंक इनने क्या मारा था? बंका मार दिया। अच्छा, तो इनकी फावड़ा बंका से मारा था। हाँ। अच्छा, गला काटा था क्या, कहाँ क्या मारा था? अंधेरे में नहीं दिखा, फड़वा मारा था, पता नहीं कहाँ पे लगी थी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? शादी 15 साल पहले हुई थी। कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी अरेंज? लव मैरिज हुई थी अरेंज, मतलब लेके आए थे? आप रहने वाली कहाँ की? बिहार की साहब। बिहार की कौन जिला में? झारखंड। झारखंड जिला में। जी। तो झारखंड तो प्रदेश है। हाँ। अच्छा, इतने दिन आप गायब रही, इतने दिन कहाँ रही आप? पुलिस आपको ढूंढने गई थी वहाँ? हाँ, मैं मैके चली गई। चलो इधर हो। और अब खबर गोंडा से, जहां पर रिसर्च पुलिस लाइन गोंडा में पुलिस उप महानिरीक्षक देव पाटन परिक्षेत्र गोंडा डॉक्टर राकेश सिंह के दिशा निर्देशन पर 3 दिवसीय साइबर अपराध कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईजी डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा फीता काटकर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। डीआईजी डॉक्टर राकेश द्वारा कार्यशाला में सम्मिलित सभी विलोचकों को से साइबर अपराध में संबंधित विवेचनाओं में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। डीआईजी डॉक्टर राकेश द्वारा साइबर अपराधों के साक्ष्य एकत्रित करने की सावधानी तरीके आदि पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा व बलरामपुरा द्वारा साइबर अपराधों पर अपने संबोधन दिया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा, क्षेत्र अधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा, परिक्षेत्रीय जनपद के साइबर अपराध संबंधी विवेचक, साइबर सेल के अधिकारी कर्मचारी व परिक्षेत्रीय स्तर पर नवसृजित साइबर थाने के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जौनपुर के जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित सरपतरजा पे इलाके क्षेत्र के अंदर गलगला बाजार में हौसला बुलंद बदमाशों ने एक ग्राम प्रधान को गोली से भून डाला।
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने लखनऊ बालिया हाईवे को जाम कर दिया। सीओ शाहजगंज में फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर जाम खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते गए। हत्या के गांव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार अमारी गांव निवासी बसंतलाल गांव के प्रधान है। वह गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर गलगला शहीद बाजार में क्लिनिक चलाते हैं। अचानक एक बाइक पर 3 बदमाश पहुंचे और सीधे क्लिनिक में घुस गए। रामतीर्थ के मुताबिक तीनों बदमाशों ने चेहरा ढका हुआ था। एक बदमाश ने उसका हाथ और मुंह बंद कर लिया। सामने बैठे प्रधान की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर ताबड़तोड़ 3 फायर की। गोली लगते ही प्रधान मौके पर ही गिर गया। तीनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। डरे सहमे रामतीर्थ ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव को क्लिनिक के अंदर बरामद किया और सामने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सर, थाना सरपताह अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या मामला है? जनपद जौनपुर के थाना सरपता के अंतर्गत श्री प्रवीण बिंद निवासी ग्राम अमारी के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया है कि इन 5 लोगों द्वारा उनके पिता श्री बसंतलाल बिंद की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इन 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि एसपी सिटी जौनपुर श्री संजय की अध्यक्षता में घटना के सफल अनावरण एवं जांच हेतु बनाई जाती है। साथ के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना सरपता, हल्का प्रभारी और बीट कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया। तो वहीं गोंडा के नई एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने गुरुवार को यहां अपना कार्यभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों व मीडिया से प्रेस वार्ता की। बरेली से जहां पे स्थानांतरित होकर आए एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे तेज तर्रार माने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और हर पीड़ित को न्याय मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण और त्वरित कार्रवाई के लिए सभी अफसरों और पुलिसकर्मियों को सजग किया जाएगा। उन्हें यहां पहुंचने पर एसपी ऑफिस में उन्हें सलामी गादर की गई। इसके साथ में ही एसपी ने कमिश्नर, डीआईजी और डीएम से शिष्टाचार भेंट भी की है। गुरुवार शाम को उन्होंने सभी थानों के सीओ को भी तलब किया। दिल्ली में आप एसएसपी रहे, यहाँ आए हैं। गोंडा के बारे में आपने तमाम जानकारियाँ की होंगी। ऐसे में जो गोंडा की चुनौतियाँ हैं उससे आप किस प्रकार निपटेंगे? और देखिए, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो वही हैं जो वर्तमान में सरकार और शासन की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करना, पुलिस का लोगों के प्रति बेहतर व्यवहार, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, महिलाओं, बच्चों और जो वीकर सेक्शंस हैं उनके प्रोटेक्शन तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पे प्रभावी कमी और जो इस तरह के अपराध कारित करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा स्पीडी ट्रायल के थ्रू दिलवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाना, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, डायल 100 की जो हमारी व्यवस्था है उसको भी और प्रभावी बनाना, बेहतर जनसंवाद, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों से अच्छा संपर्क और उसके थ्रू समस्याओं का निस्तारण, अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था बनाना, ये हमारी प्राथमिकताएं। हर जगह की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, आज मैंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया है। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि उसको थॉरली स्टडी करें और जो भी प्लेस स्पेसिफिक भी जो इशू होंगे उनको भी हम एड्रेस करेंगे। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि पुलिस की व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का पूरा प्रयास होगा और निश्चित तौर पर मैं। तो वहीं गोंडा में ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर युवक को आरटीआई महंगा पड़ गया। आरटीआई की मांग ने युवक ने कमाई अपनी जान। यही ताजा मामला जनपद बहराइच के ब्लॉक विश्वेश्वरगंज ग्राम सभा रामनगर गांव का है, जहां पे निवासी अशोक मिश्रा ने ग्राम सभा में विकास कार्यों में ही हो रही धांधली को लेकर आरटीआई मांगा था।
आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अशोक मिश्रा कानपुर के एक मेडिकल कंपनी में फार्मासिस्ट के पद पर कार्य कर रहे थे, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन ग्राम सभा में विकास न होने पर उन्होंने ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई मांग की थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी जांच करने के लिए ग्राम सभा के विद्यालय में पहुंची, जहां अशोक मिश्रा को फोन करके विद्यालय बुलाया गया। अशोक मिश्रा विद्यालय में पहुंचे तो उनके साथ में एक जांच गठित में आए अधिकारियों से झड़प हुई। उसके बाद में अशोक मिश्रा 4 कदम भी नहीं चल पाए और उन्हें वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों ने भी बात बताई कि थोड़ी देर में ही अशोक मिश्रा की पूरे शरीर काला पड़ गया, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाने के प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो करवा दिया, लेकिन अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वही पीड़ित परिवार को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। मृतक की पत्नी सुनीता न्याय को लेकर दर-दर भटक रही है। माँ उनकी माता है अशोक कुमार मिश्रा, हमारा बेटा है, बहुत दुलारा, बहुत सुंदर बेटा है हमारा। वो क्या हुआ? और वो प्रधान जी के खिलाफ आरटीआई डाले थे। मौजे में कुछ काम नहीं हो रहा था, धन आता धन निकलता, पैसा खर्च हो जाता, काम कुछ नहीं होता जी। इसलिए वो गरीबों को देखकर उनको दया आई, वो प्रधान के खिलाफ आरटीआई डाले कि मौजे में काम करवाइए, कुछ परेशान है सब लोग गरीब। उसी के विपक्ष वो आई थी। जांच समिति गठित की गई और उसमें तारीख कुछ घटाई बढ़ाई भी गई। हम लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लड़के ने हम लोगों से कोई बात साफ बताता नहीं, वो अपने आप सारा मामला करता। हम लोग घर पर रहते, वो बाहर रहता। उसके बाद वो समिति गठित की गई 5 लोगों की और उनको वहाँ से फ़ोन किया गया, अधिकारी फ़ोन किए या रामेश्वर प्रधान फ़ोन किए या सतीश और ये लल्लन फ़ोन किए। क्या हुआ फिर? हम लोगों को मालूम नहीं है। अब क्या उनसे कहा गया, कैसे बात उनसे हुई, क्या कहा गया, कैसे बुलाए गए। 27 फरवरी को क्या हुआ? 27 फरवरी को फिर वहाँ से वो डायरेक्ट बुलाए गए और आए वो स्कूल में। उनके साथ 3 लड़के थे गांव के और हम लोग कोई नहीं थे घर के। और वो स्कूल में आए, वहाँ अधिकारी लोग और रामेश्वर के भाई सतीश पांडे और लल्लन और ये बब्बू, ये 3 लोग थे और बाकी सब लोग थे। फिर क्या हुआ वहाँ? और वहाँ बैठे अधिकारी लोग बैठे थे, वहाँ बातचीत हुई और हमारे लड़के से कहा कि साइन करो। वो बोले कि नहीं, हम साइन नहीं करेंगे, आप मौके पर चलिए, जांच करिए, लोगों का बयान लीजिए। इसी पे उनको सब लोग धमकाए और कहे 420 में फंसा दिए जाओगे। किसने कहा 420 में फंसा? अधिकारी ने कहा, जो जांच में आए थे। हाँ, जो जांच में अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि 420 में फंसा दिए जाओगे। इसी पे हमारे लड़के ने भड़का और उठ के खड़ा हुआ। फिर उसको सब लोग ने घेराबंदी किया, उनको बहुत कस के धमकाया। उसके बाद में उनको ले गए, बोले कि चलो झांकी की तरफ देखो कितनी टाइल्स लगी हैं। उनको वहाँ ले गया और चलते समय सतीश पांडे ने उनके कंधे पे हाथ मारा, चलिए चलिए देखिए, देख लीजिए। और हमारे लड़के ने वहाँ ज्यों ही गया क्यों उसने बोला जैसे थोड़ा सा रह गया और इसे झांका। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा, और वहाँ वीडियो बनाने के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया। हमारे लड़के से बाता कहानी हुई, वो बोले, अधिकारी बोले कि यहाँ वीडियो नहीं बनेगा। हमारे लड़के ने कहा कि नहीं, वीडियो आप क्यों बना रहे हैं, फिर हमको दिखाना है। हमारे लड़के ने कहा हमको भी दिखाना है। वहाँ सही वीडियो भी नहीं बनाने दिए और वहाँ से वो बोले कि हमारे सर में बहुत जोर सनक हो रही है। जब वो वहाँ पे गए, जब उनको स्कूल के कमरे में ले गए, विद्यालय में? नहीं, कमरे में नहीं, इसे कमरे में ताला बंद रखे थे और झकिया से बोले कि झांकी से झांको कितनी टाइल्स लगी हैं। झांकने के बाद क्या हुआ? झांकने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे मूड में, हमारे सर में बहुत तेज सनक हो रही है, हमारा दिल घबरा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।